अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें सी मैट्रिक्स दिया है -2 3 6 -9। सबसे पहले आप क्या करो, डिटर्मिनेंट मालूम करो। डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, -2 3 6 -9। डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, शाबाश। -2 को -9 के साथ, -6 को 3 के साथ, माइनस माइनस प्लस, 9 2 ज़ा 18, माइनस आएगा 6 3 ज़ा 18। ये हमारे पास क्या आया है, 0। तो स्टूडेंट मैंने बताया था आपको, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए तो फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इस वजह से इसका सी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो क्यों नहीं करता ये आपको मैं रफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता, सी इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ सी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनना था। अगर यहाँ पर मैं 0 लगा दूँ, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये डिविजिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हल ही नहीं हो सकता। इस वजह से आप यहाँ पर लिख दोगे सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट IV पार्ट करते हैं, पार्ट 4। डी हमें एक मैट्रिक्स दी है 1 डिवाइडेड बाय 2 3 डिवाइडेड बाय 4 1 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लो। डी का डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले। 1 डिवाइडेड बाय 2 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 1 2। आप पहले डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 को 2 के साथ, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई हो। ये 2 2 से कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पर क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। इसका स्टूडेंट एलसीएम लो, 4, यहाँ पर क्या बनेगा 4 माइनस 3। ठीक है, 4 माइनस 3, आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये डी का डिटर्मिनेंट रहा है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसको आगे हल करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ डी निकालेंगे इसका। ठीक है, अब डी का हमने निकालना है एडजॉइंट, तो पहले डी का मैट्रिक्स लिख लो। डी का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 4 1 एंड 2। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालो। डी का एडजॉइंट निकालते हैं तो कैसे करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, इन डायगोनल की। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और इनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आएगा -3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है डी का और एडजॉइंट भी है। अब फॉर्मूला पुट करो, यानी कि डी इनवर्स का। अब डी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट, अब इसका क्या आएगा 1 वैसे ही आएगा। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया था 2 -3 डिवाइडेड बाय 4 -1 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भला, 1 वैसे ही लिखेंगे ये ऊपर वाला। ठीक है, ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। फिर इसको मैं वैसे ही लिखने लगा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, इस पूरे वाले डिवाइड को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया है। आगे जो मैट्रिक्स है वो वैसे ही अभी लिख देते हैं।
अब स्टूडेंट हम इस डिवाइड को जब ख़त्म करेंगे 1 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे जो 4 है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर जो 1 है वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये रूल है मैथ का। तो जब यानी कि इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो इसके आगे जो वैल्यू होगी वो स्वैप हो जाएगी, यानी ऊपर वाली नीचे चली जाएगी और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो ये मैंने वही स्टेप किया है। यहाँ पर 2 - 1 -3 डिवाइडेड बाई 4 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये 1 नीचे है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि 4 को अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 × 4 -3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 -1 × 4। ये 4 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 ही बन जाएगा। तो 4 × 1 = 4, तो 4 को फिर इस पूरे मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 × 4। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 × 4 = 8, 4 4 से कट गया, यहाँ पर क्या बना 3 - 3, ये 8 लिख लो इसको, 4 4 से कट गया -3 -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2 × 1 = 2 बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डी का इन्वर्स जो है वो ये मैट्रिक्स हमारा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 3 आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, आपने बस ये ज़हन में रखना है, जब भी आप इन्वर्स निकाल रहे हो किसी भी मैट्रिक्स का तो आपने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर तो डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाए तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा तो फिर आप उसके बाद एडजॉइंट भी निकालोगे उसी मैट्रिक्स का, देन उन सबको फॉर्मूले में एंटर करके उसको हल कर लोगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।